हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 9 मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.3 हम आज शुरू करेंगे। तो 9.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि हमारे आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे उन्हें सॉल्व करने में। देखते हैं। सबसे पहला है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने पिछली वीडियोस में हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना सीखा था, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना सीखा था। यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, एक बात और, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए टोटल सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सपोज कीजिए कोई भी हमारी 3D शेप है, वो हम किसी भी मटेरियल से बना रहे हो, चाहे पेपर से बना रहे हो या फिर स्टील से बना रहे हो। उसे बनाने में हमारा जितना भी मटेरियल यूज आया, यानी कि उसे बनाने में हमारा जितना भी मटेरियल यूज हुआ, वो हमारा उसका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे कोई कंटेनर हो गया, कोई भी 3D शेप हो गई हमारी, जैसे सपोज कीजिए एक बकेट हो गई। उस बकेट में या फिर उस शेप में हमारा जितना भी मटेरियल स्टोर हो सकता है, जैसे हमारी बकेट में जितना वाटर स्टोर हो सकता है, वो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये होता है हमारा सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ और वॉल्यूम। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट। सिलेंडर लेके चलते हैं ये एक सिलेंडर है। इसका जो रेडियस है हमारा वो 3 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या करेंगे? पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की रेडियस हो जाएगा 3 हमारा, इंटू यहाँ पर रेडियस स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू हाइट कर देंगे, हाइट है 4। अब हम देखें तो 22 इंटू 3 करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 4 ज़ा 12 अपॉन 7, ये हो जाएगा। अब 66 इंटू 12 करते हैं, 66 इंटू 12, 2 6 12 टू कैरी आया 1, 2 6 12 13, 66, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 792 अपॉन 7। क्या ये 7 से कट सकता है हमारा? देखते हैं। 7 1 7, 7 1 7, ये 7 से नहीं कट पाएगा। तो हम एक बार को मान के चलते हैं कि 792 अपॉन 7 जो होगा वो इस सिलेंडर का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। वरना तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इसे हम डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं। हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। और हमारा सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था? 2πRH और हमारा था पाई आर स्क्वायर प्लस 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर। यही था हमारा। हम क्या करते थे यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करते थे, तो हम इसे क्या लिख देते थे? 2πR स्क्वायर प्लस 2πRH। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका? हमारे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हम लोगों ने हमारे 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। यानी कि कोई भी हम मैच बॉक्स लेके चलते हैं, वो एक क्यूबॉइडल शेप में होती है। उस मैच बॉक्स में जितने भी मैच स्टिक्स आ सकती हैं वो क्या हो जाएंगे? उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्यूबॉइड की लेंथ गिवन रहती है, उसकी ब्रेथ गिवन रहती है, उसकी हाइट गिवन रहती है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दें, तो क्या निकल जाएगा? उस क्यूबॉइडल बॉक्स का हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखें, साइड क्यूब, यानी कि क्या है ये? साइड इंटू साइड इंटू साइड। मान के चलिए किसी क्यूब कोई क्यूब है, हमारा एक आइस क्यूब है, उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर की है। तो हमें उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं। बाकी जो हमारे पिछले एक्सरसाइजेस में हमने पढ़े थे हमारे फॉर्मूले, वो भी हमें याद रखने हैं। कुछ कुछ काम हमारे आएंगे इस एक्सरसाइज में भी। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मूले। अब बढ़ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर।
अब देख लेते हैं हम हमारे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यानी कि हम ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है ये जो हमारी 3 सिचुएशंस दी गई हैं, इन तीनों में हमें बताना है कि किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम निकालेंगे, किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सबसे पहला देखिए, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। मान के चलते हैं इस सिलेंडर में पानी भरा है, थोड़ा ठीक से बना देते हैं इसे। अब हम मान के चलें इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। अब बोला है यहाँ पे हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी कि ये कितना पानी होल्ड कर सकता है अपने अंदर। हमें पता है किसी भी चीज के अंदर, कोई भी हमारी 3D शेप की कोई भी चीज हो, जैसे टैंक हो गई, बकेट हो गई, उनके अंदर जितनी चीज स्टोर करी जा सकती है, अगर हमें वो फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट लिखे हम, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम हो गया। सेकंड देखें, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्स टू प्लास्टर इट। यानी कि अब भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके पास, अब हमारे पास बहुत सारे सीमेंट बैग हैं, हमें क्या करना है, इसे प्लास्टर करना है। यानी कि सीमेंट को जो है ये ईंटों से बना हुआ है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये ईंटों से बना है, ये लीजिए, ये इसकी ईंटें दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सीमेंट लेकर इसे प्लास्टर करना है सारे में, जिससे कि ये हमारा क्या हो जाए, जो हमारे जिससे कि इसे कुछ खतरा ना हो, जैसे कि बारिश होती है, पत्थर वत्थर हो गए हमारे, वो सब लगने से ये ना टूटे, इसे हमने कवर कर दिया सीमेंट से। तो हम क्या कर रहे हैं, मान के चलें ये जो हमारा स्टील से बना हुआ है, स्टील की शीट से बना है। तो अब हमें पता है हमें इस टैंक को बनाने में जितनी स्टील की शीट रिक्वायर है, अगर हमें वो फाइंड करना है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। और अगर हमने उस स्टील की शीट पर सीमेंट लगाकर इसे बनाया, तब भी क्या निकलेगा, सरफेस एरिया निकलेगा। भाई ये है हमारी मेटल की शीट है, अगर हमें ये बताना है कि ये कितनी लगी हमारी इसे बनाने में, तब भी हम इसका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। और इस शीट को कवर करने के लिए कितना सीमेंट लगा, हम इसका आउटर पार्ट कवर कर रहे हैं इस शीट का, तो क्या फाइंड होगा, यहां पर भी सरफेस एरिया फाइंड होगा। तो सेकंड का भी आंसर क्या हो गया, सरफेस एरिया। थर्ड देखते हैं, to find the number of small tanks that can be filled water from it। अब हम यहाँ पर हमारे पास आता है एक और कंडीशन, ये छोटे छोटे टैंक हैं, ये छोटे छोटे टैंक हैं। अब ये बड़े वाले टैंक में पानी भरा है, हमें बताना है इन छोटे छोटे टैंक में ये बड़ा वाला टैंक कितना पानी भर सकता है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस टैंक के अंदर कितना पानी है, यानी कि इस टैंक के अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है। हमें इसकी कैपेसिटी पता लगानी होगी, इसके अंदर कितना पानी भरा है, जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितना पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है। क्वेश्चन मिलता जुलता है हमारा, ये कितना पानी होल्ड कर सकता है और इसके अंदर कितना पानी है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे थोड़े थोड़े सेम हुए, ठीक है ना। हम कहें ये टैंक फुल भरा है और अब हमें बताना है कि ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, वही हमारा इसका पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पर स्मॉल टैंक ये भर रहा है, इसके अंदर जितना भी पानी होगा सबसे पहले हमें उसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए। भाई ये वाला जो टैंक है इसके अंदर 100 लीटर वाटर है और इन चारों टैंक में हमारे 25 लीटर्स क्या आता है, वाटर आता है। एक टैंक के अंदर 25
इसके अंदर हमारा 100 लीटर है, तो ये टैंक जो है ये इन चारों में 25 लीटर भर सकता है, 25 लीटर भर सकता है। अब हमने ये 100 लीटर कैलकुलेट कैसे करा, इसका वॉल्यूम निकाल के कैलकुलेट करा ना, तो इस कंडीशन में भी क्या निकलेगी, वॉल्यूम निकलेगी। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया हो तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं सेकंड की तरफ। अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि कोई सिलेंडर है, ये ए नाम का सिलेंडर है ए, इसका ये जो डायमीटर है ये 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक और सिलेंडर है, एक और सिलेंडर है, उसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। विदाउट एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, बिना किसी कैलकुलेशन को करे हम क्या बता सकते हैं कि इन दोनों सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। यहां पर भी एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। अब हमें चेक करना है, जैसा कि हमने गैस कर लिया कि भाई किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो अब हमें चेक करना है कि असलियत में किसका वॉल्यूम ज्यादा है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब हमें चेक करना है जिस सिलेंडर का ज्यादा वॉल्यूम है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा दूसरे वाले से। चेक करते हैं। सबसे पहले हम आंसर में लिखें तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमें सर्कल मिले या फिर सिलेंडर मिले, ऐसी शेप मिलती है, हमसे बोला जाए बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सर्कल का तो वॉल्यूम निकलता नहीं है, सिलेंडर का ही वॉल्यूम निकलता है। हमें बताना है इन दोनों में से किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। हमें एक बात याद रखनी है, जिसका भी डायमीटर या फिर रेडियस ज्यादा हो ना, उसी का हमेशा वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वी कैन से दैट सिलेंडर बी हैज larger volume as it has greater diameter than A। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। अब चेक करते हैं इसे, अब इसे चेक करते हैं, ठीक है। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां पर हम देखें पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 7/2 हो जाएगा। जब डायमीटर 7 है तो रेडियस उसका आधा है ना, 7/2 इंटू 7/2। ये हमने 7 स्क्वायर को खोल दिया, 7/2 स्क्वायर को खोल दिया हमने, इंटू आर इंटू एच करेंगे। हाइट कितनी है हमारी 14 है। अब देखिए ये 7 से हमने ये वाला 7 काट दिया, 2 से हमने 14 काट दिया 7 टाइम्स में। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास बचा 22 इंटू 7 इंटू 2 से 14 7 बार में काटा इंटू 7/2। ठीक है, हमने 2 से 22 भी काट दिया 11 टाइम्स में। अब हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 7 77 इंटू 7, 7 7 जा 49 का 9 कैरी आया 4, 7 7 जा 49 प्लस 4 53, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा, सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया। होपफुली आप सभी को इतनी बात आई होगी समझ में। हमारे सिलेंडर ए की आ गई 539 सेंटीमीटर क्यूब
आप सभी को एक बात याद रखनी है, वॉल्यूम किसी भी यूनिट में आए, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे मीटर में, चाहे किलोमीटर में, उसके ऊपर जो हमारी यूनिट लगती है, जैसे कि हमारे एरिया में स्क्वायर लगता है, जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही क्यूब में हमारा यहाँ पर क्यूब लगेगा, वॉल्यूम में हमारा क्या लगेगा, क्यूब लगेगा। जैसे 539 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, 7 सेंटीमीटर क्यूब, 39 मीटर क्यूब, इस टाइप से हमारा वॉल्यूम की वैल्यू आती है। अब हम हमारे बी की फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इक्वल्स टू, ये भी सेम फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 14/2 इंटू 14/2, यानी कि रेडियस स्क्वायर, यानी कि रेडियस इंटू रेडियस, हाइट कितनी है हमारी 7 से हम ये 7 को काट देते हैं, 2 से इस 14 को काट देते हैं 7 टाइम्स में, 2 से इस 14 को काट देते हैं 7 टाइम्स में। अब 22 इंटू 7 बचा हमारे पास, 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी आया 1, 7 2 ज़ा 14 15 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरी आया 2, 7 5 ज़ा 35 36 37 3, 7 1 ज़ा 7 10। तो हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे सिलेंडर बी का वॉल्यूम कितना आया है, सिलेंडर बी का वॉल्यूम आया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम देख सकते हैं, साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हमारे सिलेंडर बी का क्या ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। और हमें पता था कि हमारा डायमीटर इसका ज्यादा है, तो देखिए हमारा वॉल्यूम भी इसी का ज्यादा हुआ। यहाँ पर हमारा प्रूव हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, हेंस verified that volume of B is, यहाँ पर सिलेंडर B लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B इज ग्रेटर। ठीक है, तो इतनी बात हम सभी को समझ में आई होगी मुझे लगता है। देखते हैं हमारा, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है जैसे कि सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, तो क्या इसी सिलेंडर का यानी कि सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए निकालेंगे, टी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, टी एस ए ऑफ सिलेंडर ए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एच, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब हम देखें 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमारा कितना है, यहाँ पर रेडियस हम देखें तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई, तो ये हमने करा इतना, अब प्लस करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 14/2, हाइट कितनी हो जाएगी, सॉरी रेडियस यहाँ पर हमारा ए का ही लिखेंगे हम, मैंने गलती से बी का लिख दिया था। तो ए का रेडियस कितना होगा 7/2, हाइट कितनी होगी हमारी 14। ठीक है, इतनी चीज हमें सॉल्व करनी है। 7 से 7 को काट देते हैं, 2 से 22 को काट देते हैं 11 टाइम्स में, और 2 से 2 को काट देते हैं। ठीक है, 7 से 14 को काट देते हैं 2 टाइम्स में, 2 से 2 को काट देते हैं। हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 7, बस 11 इंटू 7 बचा, प्लस 2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, हमने इस वाले 7 से 7 काट दिया था, ये 2 से ये 2 कट। ठीक है, हमारे पास 11 बचा, 11 इंटू 7 यानी कि 77 हो गया। 11 इंटू 7, 11 7 से 77, 2 इंटू 22 करेंगे
तो क्या आ गया हमारे पास 44 इंटू 7, 77 प्लस 7 4 से 28 का 8 कैरी आया 2, 7 4 से 28 30। अब हम प्लस करें 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा बताइए, 15 का 5 कैरी आया 1, 7 प्लस 0 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 3 सॉरी हमने मिस्टेक तो नहीं करी, नहीं यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे इस सिलेंडर का सरफेस एरिया आ गया, यानी कि ये हो गया हमारा वॉल्यूम, शॉर्ट में मैंने ये वॉल लिख दिया। और टी ऐसे क्या हो गया इसका, टी ऐसे हो गया हमारा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं हमारे बी का टोटल सरफेस एरिया। देख लेते हैं हम हमारे सिलेंडर बी का टोटल सरफेस एरिया। टी एस ए ऑफ सिलेंडर बी, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा इस बार हमारा, रेडियस हो जाएगा 14/2, डायमीटर का आधा, 14/2 इंटू 14/2 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 14/2, हाइट हमारी 7 हो गई। अब ये 2 से हम ये वाला 2 कैंसिल करते हैं, 2 से 22 काटते हैं 11 टाइम्स में, 7 से 14 काटते हैं 2 टाइम्स में, ये 7 से 7 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 2 इंटू 14 प्लस 22 इंटू 14। ठीक है, 11 इंटू 2 क्या हो गया हमारा 22 इंटू 14 प्लस यहाँ पर भी 22 इंटू 14। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, कर सकते हैं हम 22 इंटू 14 करेंगे, वही आंसर हमारा इस साइड आएगा। तो 22 इंटू 14 कर लेते हैं, 22 इंटू 14, 2 4 जाए 2 1 2। ठीक है, 308 आया। ठीक है, अब हम इसे प्लस कर लें तो 8 प्लस 8 16 का 6 कैरी आया 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है इसका टी से। तो सिलेंडर बी का क्या आया है हमारा सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे सिलेंडर ए का वॉल्यूम 539 सेंटीमीटर क्यूब है और बी का वॉल्यूम 1708 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम हुआ बी का ज्यादा, टोटल सरफेस एरिया हमारे ए का 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है और टोटल सरफेस एरिया हमारा बी का क्या है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारी जीत किसकी हुई, सिलेंडर बी की हुई। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया भी किसका ज्यादा हुआ, बी का ज्यादा हुआ। तो सो TSA इज, तो ऊपर लिखते हैं हम, इतना सब कुछ नोट कीजिए। अब लिखते हैं हम सो एज वी कैन सी दैट TSA is also TSA of cylinder B is also greater than सिलेंडर ए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो चुका है कंप्लीटली सॉल्व। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारे आज 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, आगे बढ़ेंगे कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय एंड जय हिंद।